हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम आपको डेली एक चैप्टर आपका कंप्लीट करवाएंगे। हो सकता हो यदि वो चैप्टर बड़ा हो तो आपका 2 पार्ट में आपको मिले, लेकिन आपको हमारे चैनल पे हिंदी के कक्षा 12 से हम शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो भाग है वह है संस्कृत खंड का भाग। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज से हम आपके लिए यहाँ पे अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप इसको पूरे मन से फॉलो करिए। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो हमको ज़रूर बताइए, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है संस्कृत भाषाया महत्वम। मतलब कि हमारे जीवन में संस्कृत भाषा का क्या महत्व होता है, इस पाठ के अंतर्गत वह बताया गया है। ठीक। तो देखिए, ये कक्षा 12 के सामान्य हिंदी भाग से दूसरा पाठ है। ठीक है। तो देखिए, इसमें बताया क्या गया है कि संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वह इस पाठ में हमको बताया गया है। तो देखिए, इसको हम शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपके पास किताब होनी आवश्यक है। बिना किताब के आप इसको ना शुरू करें, क्योंकि यदि आपके पास किताब रहेगी तो मैं जो आपको समझाऊंगा उसको आप साथ में नोट करते हुए चले चलेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए हम अपने पाठ को शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है। देखिए, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। अर्थात इसमें बताया क्या गया है कि आप सबसे पहले लास्ट में देखिए इस पूरी लाइन के, जो कि लिखा है सुर भारती। सुर मतलब देवताओं की, भारती मतलब जननी। मतलब कि हमारी जो भाषा संस्कृत है यह देवताओं की भाषा है। तो इस लाइन में बताया गया है कि धन्यो अयम भारत देश, कि यह हमारा भारत देश जो है वह धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी देवों की वाणी संस्कृत भाषा है, वह हमारे समुल्लसति मतलब समस्त जन के मानस को पावन करने वाली। जन मतलब लोगों के, मानस मतलब बुद्धि को, मस्तिष्क को पावन करने वाली। मतलब कि हमारे भारत देश में जो संस्कृत भाषा है वह हम लोगों को धन्य करती है। किस प्रकार से? हमारे मस्तिष्क को पवित्र करती है। हमारे जो भाव हैं, भव्य भावोद्भावनी, हमारे भावों को भव्य करती है और निखारती है और बड़ा बनाती है, हमको और सोचने वाला बनाती है। ठीक है। और क्या करती है? शब्द संदोह प्रसवनी, हमारे जो शब्द हैं, शब्द हमारे हिंदी भाषा के, उनको प्रसव अर्थात उनको जन्म देती है, नए नए शब्दों का निर्माण करती है। ऐसी जो भाषा है हमारी, वह संस्कृत भाषा कहलाती है। मतलब एक लाइन में अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि हमारी जो भारत देश की भाषा है वह धन्य है। धन्यो अयम भारत देशा, यह हमारा भारत देश धन्य है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारी देववाणी संस्कृत है वह हमारे लोगों के मस्तिष्क को पवित्र करती है, हमारे भावों को और भी उद्गम करती है, भव्य करती है, और नए नए शब्दों को प्रसव अर्थात जन्म देती है। ठीक है। अगली लाइन देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि विद्यमानेषु निखिलेश वपि वाडमयेषु अस्या वाडमयम सर्वश्रेष्ठाम सुसंपन्नम चा वर्तते। अर्थात आज के समय में, आज के विद्यमान समय में, ठीक है, विद्यमानेषु निखिलेषु, निखिलेषु अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में, आज के समय में इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वाड्मय हैं, वाड्मय मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रंथ। हमारे जो पवित्र ग्रंथ है, रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, ये जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, इसमें बताया गया है कि आज के समय में हमारे पूरे अखिल ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वे क्या हैं? जो हमारे संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं वह उन सभी ग्रंथों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्न
हैं। ठीक है, उन ग्रंथों में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटियां या कमियां नहीं हैं। हमारे जो संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं वह सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, तथा यह भाषा हमारी जो कि लोगों के द्वारा संस्कृत नामनापि मतलब संस्कृत नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अस्माकम हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, महाभारत अद्यैतिहासिक अर्थात आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्व उपनिषद, हमारे सभी उपनिषद अर्थात हमारे कितने उपनिषद हैं, 6 उपनिषद हैं। और क्या लिखा है, अष्टादश पुराणानि मतलब हमारे 18 पुराण, अन्यान्य और अन्य भी, चा महाकाव्य महाकाव्य तथा नाट्यादीन, नाट्यादीन ध्यान से पढ़िए इसको, महाकाव्य नाट्यादीन, नाट्यादीन मतलब नाटक, मतलब हमारे संस्कृत भाषा में क्या क्या हमारे पास हैं, हमारा रामायण पूरा संस्कृत में लिखा गया है, हमारा महाभारत पूरा संस्कृत में लिखा गया है, और भी ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे जो कि संस्कृत में हैं, हमारे चारों वेद संस्कृत में हैं, हमारे 6 उपनिषद हैं, 18 पुराण, हमारे 18 के 18 पुराण हिंदी भाषा में संस्कृत में लिखे गए हैं, और अन्य भी हमारे महाकाव्य नाटक अस्यामेव भाषाया लिखतानि सन्ति, यह सब हमारे संस्कृत भाषा में विराजमान हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे जीवन में जो हमारी मूल उत्पत्ति हुई है वो ही संस्कृत से हुई है, तो हमको संस्कृत का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए, इयमेव भाषा, यह भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम, यह भाषा हमारी सभी सामर्थ्य, हमारे सभी इस समय जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जननीति अर्थात जननी इति, जन, इसको देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, जननी इति मतलब कि जननी मन्यते भाषा तत्व विधिभा, मतलब कि इसका अर्थ जो है, भाषा तत्व विधिभा का अर्थ होता है कि भाषा के तत्व को जानने वाले लोग, जैसे हमारे महर्षि जो हैं वह कहे हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि भाषा के तत्व को जानने वाले लोगों के द्वारा कहा गया है कि यह भाषा जो हमारी संस्कृत भाषा है यह सभी भाषाओं की जननी अर्थात माता मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम चाना कस्यापि दृष्टेर विषयः, और क्या है, संस्कृतस्य गौरवम, और हमारे संस्कृत का जो गौरव है वह बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम है, वह बहुत ही विशाल ज्ञान के आश्रय तत्व का व्यापक तत्व है, मतलब कि इसमें बताया गया है कि हमारे जो संस्कृत भाषा है वह हर प्रकार के ज्ञान का आश्रय तत्व है। सभी भाषाओं का, जैसे आप पढ़ते हैं कहानी तो आपको समरी याद होती है, उसी प्रकार से हमारी जो संस्कृत भाषा है वह सभी भाषाओं का आश्रय तत्व प्रदान करने वाली है। ठीक है, और ना कस्यापि दृष्टेर विषया, और किसी विषय को, ऐसी कोई भाषा, ऐसा कोई विषय नहीं है जो हम संस्कृत में लिख ना सकें, पढ़ ना सकें, हर विषय को अपने अंदर बाध्य करने वाली है, किसी विषय किसी भाषा को छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्य गुप्तमाचार्य प्रवरेण दंडिता, अर्थात इसमें बताया गया है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके गौरव को दृष्टिपथ बताने वाले, मतलब कि संस्कृत भाषा के बारे में जो जानने वाले हमारे जानकार ऋषि थे, महर्षि दंडी जो थे, उनमें देखिए इसमें लिखा है दंडिना, दंडिना यहाँ पे एक नाम है कि हमारे संस्कृत भाषा के गौरव का बखान करने वाले, उसको जन्म देने वाले हमारे जो ऋषि दंडी थे, महान संस्कृत के ऋषि थे, उन्होंने क्या बताया है कि संस्कृताम नाम दैवी वाग, देखिए ये जो आपका यहाँ पे छोटा सा श्लोक लिखा है इसमें आप यहाँ तक इसको देखिए, संस्कृताम नाम दैवी वाग
बस यही वाग तक ही है, बाकी ये है अन्य व्याख्याता महर्षि भी, मतलब कि हमारे ऋषियों द्वारा यह व्याख्या अर्थात यह बताया गया है क्या कि जो संस्कृत भाषा है वह दैवी वाग है, मतलब देववाणी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ तक का जो सेशन है इसको हम अपने पार्ट 1 में रखते हैं। बाकी का आपका जो पार्ट 2 है उसको आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में बताएं। तब तक के लिए ओके, बाय।